Now we come to posting from other subsidiary books, means posting from purchase book, sales book, purchase return, sales return book. The entries contained in other subsidiary books are posted in the accounts of suppliers or customers shown in the particulars column, and the monthly total of these books is taken to the respective accounts. For example, monthly total of purchase book will be taken to purchases account. Entries from purchases book, परचेज बुक में जो नेम आ रहे हैं पर्टिकुलर्स में, वो किन के नेम होंगे, सप्लायर्स के या कस्टमर्स के? The suppliers. सप्लायर्स के, जिनसे हमने उधार पे खरीदे हैं गुड्स। तो ये हमारी लाइबिलिटी है या एसेट है? लाइबिलिटी। सर लाइबिलिटी। और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो परचेज बुक में जितनी भी एंट्रीज आ रही होंगी, जितने भी सप्लायर के नाम आ रहे होंगे, उन सप्लायर्स के अकाउंट में वो पोस्टिंग जाएगी क्रेडिट साइड पे। क्लियर? यस सर। परचेज रिटर्न में ऑपोजिट हो जाएगा। एंट्रीज फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक आर पोस्टेड टू सप्लायर्स अकाउंट ऑन डेबिट साइड। लिखते जाओ ये साथ साथ। रिटर्न No sir, just a minute. श्योर। रिटर्न नाउ। Yes sir. ओके, एंट्रीज फ्रॉम सेल्स बुक आर पोस्टेड। सेल्स बुक में किन की एंट्रीज होगी? कस्टमर्स की, जिनको हमने क्रेडिट बुक सेल की है, और Yes sir. वो हमारे डेटर्स हुए, एसेट है। तो इसलिए एंट्रीज फ्रॉम सेल्स बुक आर पोस्टेड टू कस्टमर्स अकाउंट्स ऑन डेबिट साइड। Excuse me sir. यस। Sir, so while closing the purchase book, we always debit its total to purchase account. यस। Okay sir. And what will happen with the entries of sales return book? Sir, on the debit side. On credit side in customers account. सेल्स बुक वाली डेबिट साइड पे जा रही हैं, तो सेल्स रिटर्न वाली क्रेडिट साइड पे जाएंगी। Okay sir. रिटर्न। Yes sir. Okay. Yesterday I had told you to write this
question of other subsidiary books and prepare 10 formats of ledger like this. Have you done so? Yes, sir. Okay, good. So we will now learn how to post entries from other subsidiary books to ledger accounts. Let's begin with the purchases book. Purchases book में देखो फर्स्ट एंट्री क्या है? Bhavna Enterprises Delhi, 15 notebooks at the rate 20 rupees each. ठीक है, डिटेल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिटेल्स हमने नहीं पोस्ट करनी है, सीधे अमाउंट पोस्ट होगा सिर्फ। कौन से अकाउंट में पोस्ट होगा ये? Bhavna Enterprises Delhi account. Yes, Bhavna Enterprises Delhi. On which side? Credit side. क्रेडिट साइड, वेरी गुड। अब क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखेंगे, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं भावना एंटरप्राइजेस को? बाय Purchases account. Purchases. एक्सीलेंट, यस, बाय परचेजेस अकाउंट। अमाउंट कौन सा आएगा यहाँ पे देखो, एक कॉस्ट कॉलम में लिखा हुआ है 3800, इनपुट आईजीएसटी में लिखा हुआ है 190, टोटल में लिखा हुआ है 399, 3800, एक्सीलेंट। परचेजेस के आगे आएगा 3800। So why won't we include the GST? क्योंकि जीएसटी भी आएगा लेकिन वो बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट करके आएगा। Sir, in the total in 3800. 3800 इज बिफोर जीएसटी, ठीक है। परचेज अकाउंट में इतना ही आएगा। अगर आप जर्नल एंट्री करोगे तो परचेज अकाउंट में कितना अमाउंट लिखोगे इस केस में? 3800. यस, तो परचेज अकाउंट की वजह से कितना ये क्रेडिट हो रहा है? 3800। Okay, sir. और 190 हम लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी वाला सेपरेटली, बाय इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 190, ठीक है। अगर इसको, ये कंबाइंड एंट्री है, अगर इसे आप दो एंट्रीज में ब्रेक करो तो क्या एंट्रीज बनेंगी? एक बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू भावना एंटरप्राइजेस 3800, दूसरी बनेगी इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू भावना एंटरप्राइजेस 190। Sir, could you repeat the second one? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू भावना एंटरप्राइजेस 190। Okay, sir. ठीक है, तो बस ऐसे पोस्ट करते जाना है, सिंपल है ना। नेक्स्ट पढ़ो क्या है? Nitin Traders Noida. सो विच अकाउंट? Nitin Traders Noida. वेरी गुड। व्हाट विल वी राइट गरिमा? Sir, buy purchases account on credit side. अमाउंट? Sir, 1200. वेरी गुड। $27.10.21 बाय परचेजेस अकाउंट 1200। भावना एंटरप्राइजेस वाली डेट थी 5 अक्टूबर 21। एंड आफ्टर दिस व्हाट विल वी राइट? Buy input IGST. Yes, by input IGST account 60 and By freight charges. absolutely by freight charges account 100. अब आपको समझ में आ गया कैसे होनी है पोस्टिंग अदर सब्सिडरी बुक से, है ना। अब आते हैं परचेज के टोटल पे।
कॉस्ट कॉलम का टोटल है 5000, ये कौन से अकाउंट में जाएगा? Sir, purchases account. The purchase account. Yes, excellent. Purchases account, which side? Purchases is an expense, Debit side. so debit side. डेट हम लिखेंगे क्लोजिंग वाली 31 अक्टूबर 21, और पर्टिकुलर्स में अब हम लिखेंगे क्योंकि ये टोटल है, टू सन्ड्रीज एज पर परचेजेस बुक। क्या लिखेंगे? Two sundries as per purchases book. Yes, sundries means various, मतलब because of various entries in the purchase book this amount has come here, और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 5000। उसके बाद इनपुट आईजीएसटी कॉलम का टोटल है 250। हाउ, वेयर एंड हाउ विल वी राइट इट? Input IGST account on the debit side. Very good. Yes, and what will we write? 31st March, October 21, two sundries as per purchases book 250. 250. The next column is freight charges. Total is 100. So Two Sir, sundries freight as per charges account. purchases book. Debit side. yes, very good. Freight charges account, debit side, 31st October 21, two sundries as per purchases book 100. So do we mention trade discount in ledgers? No. Okay, sir. And sir, cash discount. कैश डिस्काउंट अदर सब्सिडरी बुक्स के केस में हो सकता है क्या? इनमें कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं? परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। The The credit cash transaction. and credit. क्रेडिट, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट इनके केस में नॉट पॉसिबल। Okay, sir. राइट, तो टोटल्स कैसे पोस्ट करने हैं वो भी समझ आ गया। Yes, sir. अब आप परचेज रिटर्न बुक की पोस्टिंग बताओ मुझे, ये नितिन ट्रेडर्स वाली। Within Traders Noida account. विच साइड? So credit side. नोट्स में देखो क्या लिखा है, परचेज रिटर्न बुक की एंट्रीज कहां पर जाती हैं? Debit side. डेबिट साइड, क्योंकि वो रिसीवर है ना, जब हम गुड्स उसे रिटर्न कर रहे हैं तो वो रिसीवर है। और जब पहले सेल्स बुक की कर लेते हैं, चलो परचेज रिटर्न पे फिर आएंगे। सेल्स बुक, पहली एंट्री शौर्य रोहतक, सो शौर्य रोहतक के अकाउंट में विच साइड? Debit side. व्हाट विल वी राइट? Two sales return account. सेल्स बुक से हम पोस्टिंग कर रहे हैं। Two sales account. यस, 21 अक्टूबर 21, टू सेल्स अकाउंट 4000 वैल्यू वाले कॉलम से।
और आउटपुट आईजीएसटी कॉलम में 200 है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 200. Okay, sir. नाउ सेकेंड एंट्री इन सेल्स बुक, उसकी पोस्टिंग बताओ. Sir, Shaurya Rohtak account debit side, to sales account and to output IGST account. Very good. Date is 29. To sales account 600. To output IGST account 30. अब टोटल्स की पोस्टिंग बताओ सेल्स बुक की. In which account? Sir, sales account, to Sales sundries as per sales book. Which side? Debit Sir. side. Sir, credit side. Credit side. Sales is an income, so credit side. Okay, sir. 31st October, buy sundries as per sales book 4,600. Then output IGST column total is 230. Sir, To output sundries as IGST. per sales book. In output IGST account, yes. October 31, buy sundries as per sales book 230. Now we move on to purchase return book. Posting of first entry. Nitin Traders Noida account. Which side? Debit side. Debit side. What will we write? To Purchases account. purchase return account. Yes, sir. Purchase return account. Yes. 20th October 21 to purchase return account. Amount cost column wala 460. And To input To input IGST the account. account. very good. To input IGST account 23. Now tell me posting of totals of purchase return book. Sir, in purchase return account. By Yes. Nitin Traders Noida. No, by
बाय नितिन ट्रेडर्स नोएडा या बाय सन्ड्रीज, टोटल हम पोस्ट कर रहे By हैं। sundries. यस, 31 अक्टूबर परचेज रिटर्न अकाउंट में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 460। Then what? इनपुट आईजीएसटी क्रेडिट कॉलम का टोटल है 23। सो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक 31 अक्टूबर 21 अमाउंट इज 23। So we have to prepare different input IGST accounts for purchase and purchase return book, yes? नो, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट तो एक ही होगा ना। So, but the question is different. हाउ इज द क्वेश्चन डिफरेंट? No, sir, it's not. परचेज बुक में जो इनपुट आईजीएसटी कॉलम है, दैट मींस इन सब अमाउंट्स के लिए इनपुट आईजीएसटी अकाउंट इज टू बी डेबिटेड, और परचेज रिटर्न बुक में जो इनपुट आईजीएसटी कॉलम होता है उसके साथ हम क्रेडिट लिखते हैं। मींस फॉर दीज अमाउंट्स इनपुट आईजीएसटी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। अकाउंट सेम है, सिर्फ उसकी डेबिट और क्रेडिट साइड है। Okay, sir. ठीक है, अब सेल्स रिटर्न बुक की पोस्टिंग पे आते हैं, बताओ। Sir, Shaurya Rohtak account by sales return वेरी गुड। and by 27 अक्टूबर 21 शौर्य रोहतक के अकाउंट में बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 300। एंड by output IGST account 15. वेरी गुड, बाय आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 15। नाउ टेल मी पोस्टिंग ऑफ टोटल्स ऑफ दिस बुक। By Sale- sundries as per sales return book. Which side and in which Credit account? side. Sir, debit side. Debit side. डेबिट साइड, सेल्स रिटर्न में डेबिट साइड पे आएगा। 31 अक्टूबर टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 300 एंड आउटपुट आईजीएसटी में account. Two sundries as per sales return book. yes 31 अक्टूबर 21 टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक 15। रिटर्न Yes, sir. पोस्टिंग क्लियर हो गई अदर सब्सिडरी बुक से? Sir, I have it out. आप पूछो। सर इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि वो क्रेडिट साइड आनी है ट्रांजैक्शंस या फिर टोटलिंग की पोस्टिंग या अभी डेबिट साइड? नोट्स पढ़ो, आपको क्या लिखवाया है उसमें। चारों पॉइंट यही तो लिखवाए हैं ना कि परचेज बुक वाली कहाँ पे जाएंगी, परचेज रिटर्न वाली कहाँ पे जाएंगी,
और वैसे भी सिंपल लॉजिक अगर आप लगाओ, परचेज जब हम कर रहे हैं क्रेडिट पे गुड्स, तो सप्लायर्स हमारे क्रेडिटर्स हैं, लायबिलिटी हैं, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगी। जब हम सेल कर रहे हैं तो कस्टमर हमारे डेटर हैं, क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं, एसेट हैं, तो उनके अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगी। परचेज रिटर्न कर दिया मतलब सप्लायर को वापस कर दिए गुड्स, तो वो रिसीवर हो गया, तो उसके अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगी। सेल्स रिटर्न मतलब कस्टमर ने हमें रिटर्न कर दिए, कस्टमर गिवर हो गया, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगी। यहां तक क्लियर? Yes, sir. And so the totaling part. अब टोटल्स पे आते हैं। परचेज बुक का जो टोटल है, टोटल्स हैं, परचेज अकाउंट एक्सपेंस है परचेज, तो डेबिट साइड पे जाएगा टोटल परचेज की। इनपुट आईजीएसटी एसेट है, उसकी डेबिट साइड पे जाएगा टोटल। ठीक है, फ्रेट चार्जेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होते हैं तो डेबिट साइड पे जाएगा। ठीक है, सेल्स बुक में सेल्स इनकम होती है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा सेल्स अकाउंट की। आउटपुट आईजीएसटी लायबिलिटी है, इसलिए आउटपुट आईजीएसटी का टोटल क्रेडिट साइड पे जाएगा। लेकिन परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में ऑपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Yes, परचेज sir. रिटर्न परचेज का ऑपोजिट है, सेल्स रिटर्न सेल्स का ऑपोजिट है। So, but input IGST account और output IGST account में हमने totaling दोनों sides की है, debit and credit. हाँ बिल्कुल, क्योंकि परचेज के टाइम पे जो इनपुट आईजीएसटी है वो एसेट है, बढ़ रहा है, लेकिन परचेज रिटर्न के टाइम पे वो कम हो रहा है, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं इनपुट आईजीएसटी को परचेज रिटर्न के टाइम पे। इसी तरह से सेल्स के टाइम पे जो आउटपुट आईजीएसटी है वो लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए वो टोटल क्रेडिट साइड पे जाता है। लेकिन सेल्स रिटर्न के टाइम पे हम आउटपुट आईजीएसटी को रिवर्स करते हैं, तो वो लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए डेबिट साइड पे। Okay, sir. एनी अदर डाउट एनीवन? No, sir. विल स्टॉप ओवर हियर फॉर नाउ। इन अकाउंट्स की क्लोजिंग अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.